हेलो दोस्तों, वेलकम टू थीम टॉक। दोस्तों, यह कहानी उस खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग की है जिसने इंसानियत के भविष्य पर सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया। 7 देशों के वैज्ञानिक एक अंतरिक्ष स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। उनकी योजना थी भगवान कण की खोज करना, जिससे पृथ्वी की ऊर्जा समस्या का समाधान निकले। इसके लिए उन्होंने पार्टिकल एक्सीलरेटर तैयार किया, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद एक प्रसिद्ध साइंस फिक्शन लेखक ने उन्हें चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि यह प्रयोग अंतरिक्ष और समय के नियमों को तोड़ सकता है। इससे 2 समानांतर ब्रह्मांड टकराएंगे और भयानक प्राणी हमारी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उनका विश्वास था कि विज्ञान किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। जैसे ही उन्होंने पार्टिकल एक्सीलरेटर चालू किया, पूरा अंतरिक्ष स्टेशन हिलने लगा। यह उनका आखिरी प्रयोग था, इसीलिए सभी वैज्ञानिक बेहद तनाव में थे। कुछ ही पलों में एक्सीलरेटर ने पार्टिकल को सफलतापूर्वक टकरा दिया। स्टेशन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक सिस्टम ओवरलोड हो गया और पूरे स्टेशन में भयंकर विस्फोट हुआ। सभी वैज्ञानिक इधर-उधर गिर पड़े। जब उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने पाया कि कुछ अजीब हो गया है। वे पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी कहीं गायब हो गई हो। क्रू ने हर तरफ से पृथ्वी को खोजने की कोशिश की। कैमरों से लेकर खिड़कियों तक हर जगह से देखा, लेकिन कहीं भी पृथ्वी का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे घबराहट और डर स्टेशन में फैलने लगा। तभी उन्हें पता चला कि एक्सीलरेटर का गायरोस्कोप, जो उनके नेविगेशन का मुख्य उपकरण था, वह भी गायब हो चुका है। तभी स्टेशन में एक अजीब और भयानक आवाज गूंजने लगी। 2 वैज्ञानिक उस आवाज का पीछा करते हुए एक दीवार तक पहुंचे। उन्होंने दीवार को खोलने की कोशिश की और जब दीवार हटी तो साकेतनविश के होश उड़ गए। दीवार के अंदर एक महिला फंसी हुई थी। उसका शरीर तारों से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। महिला दर्द से कराह रही थी। वैज्ञानिकों ने उसे बाहर निकाला और उसका इलाज किया। यह महिला कौन थी? स्टेशन पर तो पहले से सिर्फ 7 लोग थे, लेकिन अब यह 8वीं कहां से आई? महिला ने खुद को मिना बताया और दावा किया कि वह इस स्टेशन की इंजीनियर है। उसने क्रू के हर सदस्य का नाम लिया, लेकिन चीनी इंजीनियर को वह पहचान नहीं सकी। इसी बीच रूसी क्रू मेंबर का व्यवहार अजीब हो गया। उसने खुद से बातें करनी शुरू कर दी और अचानक हिंसक हो गया। उसने अपने शरीर से कीड़े उल्टी के रूप में बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह देखकर सभी डर गए। हालात तब और बिगड़ गए जब एक वैज्ञानिक की कटी हुई भुजा खुद ब खुद चलने लगी। वह भुजा एक संदेश लिखती है। संदेश में लिखा था कि गायरोस्कोप रूसी क्रू मेंबर के शरीर के अंदर है। जब उसके पेट को चीरा गया तो गायरोस्कोप मिल गया। उन्होंने गायरोस्कोप को वापस एक्सीलरेटर में लगाया और पृथ्वी की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। लेकिन एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह स्टेशन अब उनके मूल ब्रह्मांड में नहीं था। यह एक समानांतर ब्रह्मांड था, जो मिना का ब्रह्मांड था। मिना ने बताया कि अगर उन्हें अपने ब्रह्मांड में वापस जाना है तो उन्हें एक्सीलरेटर को ओवरलोड करना होगा। लेकिन इससे पहले मिना ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह इस ब्रह्मांड में रहना चाहती है और स्टेशन की तकनीक अपने साथ ले जाना चाहती है। इसी दौरान एक्सीलरेटर में अचानक ठंडा करने वाले पानी का रिसाव शुरू हो गया। क्रू मेंबर ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चीनी इंजीनियर पानी के अंदर फंस गया। वह ठंड से जमकर वहीं मर गया। मिना ने बताया कि उसे बचाने का एक ही तरीका है, लेकिन उसने भी अपनी शर्त रखी कि स्टेशन की तकनीक उसके ब्रह्मांड में रह जाएगी। अंत में उन्होंने एक्सीलरेटर को चालू किया। स्टेशन वापस अपने ब्रह्मांड में आ गया, लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ बदल चुका था। अब पृथ्वी पर युद्ध छिड़ चुका था और इंसान अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगत रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।